तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है। जो फैसला था उन्होंने किया, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। रिजवान इसमें साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ हमारी टीम में होता है, सारे डिसीजन बोर्ड की तरफ से आते हैं। मैं सिर्फ एक डमी कैप्टन हूँ। डमी कैप्टन का मतलब ये होता है कि एक डमी आप कहीं पर बैठा देते हैं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, बाकी जो डिसीजन है वो सारे किसी और का डिसीजन होते हैं पीछे की तरफ से। तो रिजवान का काम भी आजकल यही है। रिजवान पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन गया है, लेकिन रिजवान के हाथ में एक भी इख्तियारात नहीं है। जो भी डिसीजन लेना होता है वो सारे बोर्ड को लेना होता है, चाहे वो प्लेइंग 11 का डिसाइड करना, वो भी बोर्ड की तरफ से एक सेलेक्टर भेजा जाता है, वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं। और अगर किसी प्लेयर को खिलाना है, टीम में सेलेक्ट करना है, ये सारे जो इख्तियारात है वो रिजवान के पास नहीं है। तो मैं ये सिर्फ साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है तो आप कैप्टनसी करते क्यों हो? साफ साफ बताओ यार उनको कि मुझे कैप्टनसी नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने मुझे इख्तियारात ही नहीं देने, मुझे पावर ही नहीं देने हैं, तो मेरे कैप्टन बनने का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में हार गया और ट्राई सीरीज़ हार गया और अभी न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार गया। तो जितने भी सीरीज़ पाकिस्तान टीम हारता है सारा ब्लेम कैप्टन के ऊपर आता है कि भाई कैप्टन जो है अच्छा टीम नहीं कहलाता, कैप्टन ये गलतियाँ करता है, वो गलतियाँ करता है। नहीं है, अगर आपको पूरा टीम नहीं दिया जाता, अगर आपको अपनी मर्ज़ी के प्लेयर नहीं मिलते हैं एज अ कैप्टन, अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्लेयर खिलाने हैं, ये मेरे लिए मैच विन कर सकते हैं, ये प्लेयर मुझे टीम में चाहिए, अगर वो आपको नहीं देते, डिसीजन बोर्ड का ही होता है, मैनेजमेंट का ही होता है, तो फिर आपको कैप्टन नहीं बनना चाहिए। कैप्टनसी मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। जिस तरह इस वीडियो में आपने बताया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो साफ साफ उनको भी बताओ यार, अगर आप मुझे पावर ही नहीं दे रहे, मुझे इख्तियारात ही नहीं दे रहे हो, तो फिर मुझे कैप्टनसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना मुझे करने का कोई शौक़ है। तो अपनी कैप्टनसी को अपने पास ही रखो। देखिए ये बहुत बुरी चीज़ है कि नाम जो है आपका ख़राब हो रहा है और डिसीजन कोई और ले रहा है। आपके बिहाफ के ऊपर अगर कोई डिसीजन ले रहा है और आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। रिजवान साहब को साफ साफ कहना चाहिए बोर्ड को, या तो मुझे फुल पावर दो, मैं जिस प्लेयर को खिलाऊँ, मैं जिस प्लेयर को कहूँ कि ये मुझे चाहिए, आप लोगों ने मुझे टीम में होकर देना है, प्लेइंग 11 में जो खिलाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम हारते हैं तो फिर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊँगा कि मेरे वजह से सब हारे हैं। लेकिन अगर मेरा डिसीजन ही शामिल नहीं है इसमें, तो फिर अगर टीम हारती है फिर ये मेरा गुनाह ही नहीं है। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, जिम्मेदारी मैं कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगा कि मेरी वजह से हार गया या मैंने डिसीजन लिया है। तो रिजवान साहब को साफ साफ ये करना चाहिए कि सब बोर्ड को बताना चाहिए, अगर मुझे पावर देना है ठीक है, नहीं देना है अपनी कैप्टनसी को अपने पास रखो। जिस तरह इमरान खान ने सबको बताया था कि मुझे ये प्लेयर चाहिए और उन्होंने वर्ल्ड कप जीताया, इस तरह आप रिजवान को भी ये करना चाहिए। जो भी रिजवान सिर्फ नहीं, अगर दूसरा भी कोई कैप्टन आता है उनको ये डिमांड रखनी चाहिए कि भाई ये हमारा डिमांड है, अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तब हम आपको कैप्टनसी को जो है एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग की इस बारे में क्या कहते हैं, अपना राय हमें कमेंट में दीजिए।